तो कैसे हैं दोस्तों, आप सभी का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अभी फरवरी का महीना चल रहा है और किसान दोस्तों के मन में दुविधाएं हैं कि हम किन सब्जियों का चयन करें जो हमें कम से कम लागत में अधिक मार्केट रेट दे, या फिर हमारी अगर अधिक लागत लग रही है तो हमें ज्यादा से ज्यादा मार्केट रेट दे। कुछ किसान ऐसे रहते हैं जो सब्जियों को 2 से 3 महीने ही बुआई करके उसके बाद अगली फसल ले लेते हैं, जैसे हमारा धान हुआ या फिर मक्का हुआ या फिर अन्य फसलें हैं। कुछ किसान ऐसे रहते हैं जो सीधे अगर एक खेती करें तो उससे प्रॉपर 6 से 7 महीने चला के अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो बहुत से किसान दोस्तों के मन में दुविधा कि कौन हम ऐसी सब्जियों का चयन करें जो हमें कम से कम लागत में ज्यादा दिनों तक चले और मार्केट रेट भी काफी अच्छा दे। जैसे कुछ सब्जियां हमारे ठंडियों के मौसम में, जैसे हमारी नवंबर या दिसंबर या फिर जनवरी के महीने में हमने अगेती या पछेती या मध्यवर्गीय में लगाया था। तो इस टाइम क्या है, जो हमने अगेती में लगाया था वो इस टाइम पछेती में लगाकर भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और इस टाइम जैसे लता वर्गीय कुछ सब्जियां हैं या फिर छोटी सब्जियां कुछ हैं जिनकी बुआई करके हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी जो भी किसान संबंधी वीडियो आती रहे आपको प्रॉपर सही समय पे और सही फसलों का आप चयन कर सकें। आपके मन में दुविधा न रहे कि हम किन सब्जियों का या किन फसलों का चयन करें जिससे हमें कम से कम लागत में अधिक मुनाफा हो। इस टाइम की बात करें, जैसे हमारा करेला हुआ, लौकी, कद्दू, तोरई, नेनुआ, खीरा, ये लता वर्गीय कुछ सब्जियां हैं जिनकी इस टाइम आप चयन कर सकते हैं। या फिर कुछ छोटी सब्जियों की बात करें जो हमने नवंबर या दिसंबर के महीने में भी लगा था, इस टाइम लगा के आप पछेती में भी काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे हमारा गोभी हुआ, सोआ, मेथी, पालक, गाजर, चुकंदर, ऐसी कुछ अन्य सब्जियां जो हमारी छोटी छोटी हैं जो आप लास्ट में भी लगा के अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों आज हम आपसे कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इस टाइम आप लता वर्गीय में इस टाइम लगा रहे हैं तो काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और कम से कम लागत में आप 2 से 3 महीने चला के भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं या फिर ज्यादा दिनों तक चला के भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो पहले नंबर पे बात करें तो आपसे खीरे की। हमें हालांकि खीरे में कुछ खास खर्च नहीं रहता, जर्मिनेशन में कोई समस्या नहीं रहती बीजों की। अगर इस टाइम आप खीरे की बुआई कर रहे हैं तो हमारा लगभग 40 से 50 दिन के अंदर फल देना स्टार्ट हो जाएगा। आपको खास करके ध्यान देना रहता है कि हमें किन वैरायटियों का चयन करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप हाइब्रिड वैरायटियों का चयन करिए। इससे क्या रहता है कि कम से कम दिनों में फल देना स्टार्ट हो जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फल देते हैं। और उसमें क्या रहता है कि रोग की मात्रा काफी कम रहती है। हाइब्रिड जो भी खीरे रहते हैं, बस आपको कुछ विधियों का ध्यान देना रहता है कि अगर हम 2 से 3 महीने में खीरे की फसल चलानी है, सब्जी चलानी फसल चलानी है खीरे की, तो हम जैसे निचली सतह पे नाली अच्छे से खेत को तैयार करके नालियां बना के निचली सतह पे बुआई कर सकते हैं। और अगर यही खीरे की फसल हमको 7 से 8 महीने या 9 महीने या पूरे साल चलानी है तो हमें झमरा विधि का प्रयोग करना चाहिए, मचान अच्छे से तैयार करना चाहिए, लाइन से लाइन की दूरी सही मात्रा में रखनी चाहिए। 5 से 6 फीट लाइन से लाइन की दूरी रखिए। पौधे से पौधे की दूरी 1 से 2 फीट रखिए और ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करिए और मल्चिंग पेपर का ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। इससे क्या रहता है कि हमें ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ती है, रोग काफी कम मात्रा में लगते हैं, पेस्टिसाइड डालने में काफी आसानी होती है। और वहीं पे क्या रहता है कि जो हमें 2 से 3 महीने खीरे की खेती करनी रहती है उसमें हमें काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बार बार सिंचाई करने से खरपतवार काफी ज्यादा मात्रा में उगते हैं और ज्यादातर किसान खुली विधि से सिंचाई करते हैं जो निचली सतह वाली रहती है, क्योंकि क्या रहता है उनके जो लताएं रहती है पूरे खेत में फैली रहती है, तो हम ड्रिप से उतने अच्छे से सिंचाई नहीं कर सकते जितने अच्छे से हम खुली विधि से सिंचाई करने पे होता है। दूसरा क्या रहता है कि हमें तुड़ाई करने में भी समस्या होती है। ज्यादा ठंड, खेत में नमी ज्यादा रहने की वजह से गर्मियों के मौसम में सांप, बिच्छू या अन्य कीड़े मकोड़ों की संख्या बनी, मतलब दुविधा और डर बना रहता है। लेकिन आप वही अगर आप झमरा बीज से, मचान बीज से कर रहे हैं तो इनमें काफी कम खतरों का सामना करना पड़ता है। और मल्चिंग पेपर भी लगा सकते हैं। अगर आप निचली सतह पे बुआई कर रहे हैं फिर भी आप मल्चिंग पेपर लगा सकते हैं। इसमें थ्रिप्स, फंगस, सफेद मक्खी, ये सभी रोग लगने के काफी ज्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि जो निचली सतह पे रहते हैं उनमें नमी की मात्रा काफी ज्यादा रहते हैं। खरपतवार उगने के चांसेस रहते हैं, तो खरपतवार से जो कीड़े रहते हैं ज्यादातर करके फसलों में लगने के चांस ज्यादा रहते हैं। जो हमारा, या फिर हम अगर मचान बीज से कर रहे हैं तो हमें टाइम टू टाइम ध्यान देना रहता है कि हमें हमारे खेत में कौन कौन से रोग लग रहे हैं, उसी मात्रा में आप दवाओं का छिड़काव करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मार्केट रेट की बात करें तो अगर आपका फरवरी से मार्च के महीने में अगर आपका खीरा फल देना स्टार्ट हो चुका है तो थोक भाव की बात करें तो 20 से 30 रुपए केजी आसानी से बिक जाएगा। यहीं पे दूसरी सब्जी की बात करें तो भिंडी,
हमने आपको नवंबर दिसंबर से लगातार बताते आ रहे हैं कि आप भिंडी की खेती करिए, कम से कम लागत में अच्छे से अच्छा उत्पादन मिलेगा। बस आपको ध्यान देना रहेगा कि हम कौन सी वैरायटी का चयन कर रहे हैं, कम से कम लागत में अच्छा मुनाफा के लिए हमें कौन कौन से खाद डालने चाहिए, हमें किस बीज से बुआई करनी चाहिए और कितनी मात्रा में खाद डालना चाहिए, देसी खाद डालना चाहिए कितनी मात्रा में रासायनिक खाद, कितनी मात्रा में नीम खली या सरसों की खली, इन सभी का अच्छे से प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। कौन कितनी बार बीज जुताई करनी चाहिए। तो भिंडी की खेती क्या रहती है कि ज़्यादातर हमारे किसान जो है, कुछ किसान जैसे हमने खीरे में बताया कि कुछ किसान क्या रहते हैं कि जनवरी या फरवरी के महीने में खीरे की बुआई करके मार्च अप्रैल मई तक लास्ट चलाते हैं, उसके बाद जुताई करके धान की रोपाई कर देते हैं। और कुछ किसान ऐसे रहते हैं जो जनवरी या फरवरी के महीने में भिंडी की अच्छे से प्रॉपर बुआई करते हैं, अच्छी मात्रा में बेसर डोज खाद डालते हैं और सही से जिनको भिंडी की खेती प्रॉपर अच्छे से करनी है, वो अपना 7 से 8 महीने या 9 महीने इंजन को चलाना रहता है, उनकी अलग अलग विधियाँ रहती है। जैसे इस टाइम आप बुआई कर रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी की बात करें, आप अच्छे से गहरी जुताई करके पाटा लगा दीजिए। पाटा लगाने के बाद बेसल डोज की बात करें तो बेसल डोज खादों की बात करें तो 1 एकड़ में आप लगभग 2 से 3 ट्रॉली देसी खाद डाल के और अच्छे से खेत की जुताई करके फिर से पाटा लगा दिए। रासायनिक खादों की बात करें तो 30 से 35 kg आप ले लीजिए DAP और 10 से 12 kg आप ले लीजिए पोटास। सिंगल सुपर फास्फेट अगर आपके पास व्यवस्था है और आपके पास एवरेज मात्रा में खाद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। नेमाटोड की अगर आपके खेतों में समस्या नेमाटोड की तो आप नेमाटोड के लिए आप रेजेंट डाल सकते हैं, या फिर बहुत से किसान ऐसे रहते हैं जो नेमाटोड को खत्म करने के लिए अगेती में गेंदे की नर्सरी लगा देते हैं। इससे क्या रहता है कि हमारा जो भी नेमाटोड ज्यादा मात्रा में रहती है वो गेंदे की तरफ काफी ज्यादा मात्रा में आकर्षित होते हैं, जिससे नेमाटोड की समस्या काफी कम होती है। आप लगभग 20 से 30 ग्राम प्रति बिस्वा के हिसाब से आप रेजेंट का छिड़काव कर सकते हैं, जिससे खेत में नेमाटोड की समस्या भी खत्म हो जाएगी। अगला क्या रहता है कि हमें बुआई 2 विधियों से रहती है। जैसे हमने खेत को अच्छे से तैयार किया, तैयार करने के बाद हमने लाइन वर्कर्स से लाइन खींची, लाइन से लाइन की दूरी 1 से 1.5 फीट रखा हमने और पौधे से पौधे की दूरी आधा से 1 फीट रखा, आधा फीट ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद हमने खेत को अच्छे से तैयार करके बुआई कर दिया। और जर्मिनेशन की बात करें तो अगर आप अपने सही हाइब्रिड बीजों का चयन किया तो 40 से 50 दिन के अंदर फल देना स्टार्ट हो जाएगा। फल देने के बाद रहता है कि दूरियां जितना अधिक रहती हैं उतना अच्छा रहता है, लेकिन बहुत से किसान रहते हैं जो हमारे जनवरी फरवरी में लगा के मार्च अप्रैल तक मई तक खत्म कर देते हैं भिंडी। तो उनके लिए लाइन से लाइन की दूरी आप 1 से 2 फीट रखिए, पौधे से पौधे की दूरी 8 फीट रखिए, अच्छा है। क्योंकि जब गर्म हवाएं चलती हैं, मौसम काफी ज्यादा गर्म हो जाता है, तो हवाओं को पास रखने के लिए थोड़ी दूरियां अच्छी रहती हैं। और आपको 4 से 5 महीने में ही सारा प्रोडक्शन अच्छे से लेना है, तो ज्यादा मात्रा में आपको सिंचाई करनी रहती है। सिंचाई के लिए आप ड्रिप इरिगेशन भी लगा सकते हैं और कम दूरियां रहने की वजह से मल्चिंग पेपर ना लगाइए तभी ठीक है, लेकिन आपको अगर आपके बजट में है तो आप मल्चिंग पेपर भी लगा सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई के लिए आप ड्रिप इरिगेशन लगा सकते हैं, इससे नमी की मात्रा काफ़ी अच्छी बनी रहती है। अगर आप मल्चिंग पेपर लगा रहे हैं तो आपका लेबर चार्ज बचेगा, पेस्टिसाइड जो हमारा खरपतवार नाशी रहेगा उसका लेबर चार्ज बचेगा। अगर आप मल्चिंग पेपर लगा रहे हैं तो अच्छा खासा नमी हमेशा बनी रहेगी। ड्रिप से आप सिंचाई कर रहे हैं तो नमी प्रॉपर अच्छे से हमेशा बनी रहेगी। और वहीं पे अगर खुली भी से सिंचाई कर रहे हैं तो आपको खरपतवार की समस्याएं होंगी और बार बार सिंचाई करके जब आप सिंचाई करेंगे तो खरपतवार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उगेंगे, जिससे लेबर चार्ज की भी समस्या बढ़ेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो रहता है कि सिंचाई के बाद जो खाद डालना, खरपतवार निकालने के बाद खाद डालना रहता है। ड्रिप से कर रहे हैं तो आप ड्रिप से अच्छी मात्रा में आप खाद डाल सकते हैं, जो 1 से 2 लेबर ही आपका 1 से 1.5 एकड़ भिंडी की खेती आसानी से संभाल सकता है सिंचाई और खाद के लिए। तुड़ाई की बात करें तो आप हाथ से तुड़ाई कर सकते हैं, बट अगर आपके भिंडी में रोगों की समस्या है, कांटे की समस्या है, तो आप ग्लव्स लगा के आसानी से तुड़ाई कर सकते हैं। और जो हमारा 8 से 9 महीने भिंडी चलती है उनमें प्रॉपर आपको ध्यान देना रहता है। लाइन से लाइन की दूरी 4 से 5 फीट रखिए, पौधे से पौधे की दूरी 1 से 2 फीट रखिए, क्योंकि जो हमारी गर्मियों के मौसम में काफ़ी ज़्यादा गर्म होने की वजह से पौधे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ नहीं करते, बस उतना ही ग्रोथ करता है जितना हम टाइम टू टाइम पानी दे रहे हैं उतना नॉर्मली ग्रोथ करता है। लेकिन जैसे हमारा मई से जून के महीना स्टार्ट हो जाता है, बारिश स्टार्ट होता है, तो हमारे पौधे जो हैं काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करने लगते हैं, पत्तियाँ काफ़ी ज़्यादा चौड़ी हो जाती है, फल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फल देने लगते हैं पौधे। तो इसमें क्या रहता है कि हमें आने जाने में समस्याएं ना हो, इसलिए हम लाइन से लाइन 4 से 5 फीट रखते हैं। मल्चिंग पेपर जरूर लगाए, ड्रिप इरिगेशन लगाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है, जल निकासी।
अगर आप ड्रिप लगा रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, बारिश कितनी भी हो आपको जल निकासी की सिर्फ व्यवस्था करनी है और कोई समस्या नहीं होगी। तुड़ाई करने में भी आसानी रहती है, आने जाने में भी समस्या नहीं होती, तो आप भिंडी का भी चयन कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे बात करें तो आप करेले की कर सकते हैं। सेम जैसे हमने खीरे की, सेम आप करेले की भी कर सकते हैं। चौथे नंबर पे बात करें तो आप तरबूज की कर सकते हैं। तरबूज तो झमरा बीज या मचान बीज में काफ़ी समस्या होगी, इसलिए आप तरबूज आप निचली सतह पे बुआई कर सकते हैं। और क्या रहता है कि सेम टू सेम जैसे हमारा करेला है या फिर लौकी कद्दू है, उन्हीं की तरह से मेथड रहता है। बस आपको तरबूज में ध्यान देना रहता है कि नमी की मात्रा काफ़ी अच्छी बनाए रखनी चाहिए। और पाँचवें नंबर पर बात करें तो आप खरबूज की कर सकते हैं। तरबूज खरबूज ये दोनों हैं जो मार्केट रेट काफ़ी अच्छा और शानदार देते हैं, कम से कम लागत में अधिक पैदावारी देते हैं और मार्केट में बहुत आसानी से बिक जाते हैं। तो आप इन चारों पांचों सब्जियों में से किसी भी सब्जी का चयन करके काफ़ी अच्छा और शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। और तरबूज खरबूज जो रहता है इनका मार्केट रेट की बात करें तो स्टार्टिंग 30 से 40 रुपये तो आसानी से बिक जाते हैं, जो मार्केट में काफ़ी अच्छा रहता है। और इनमें खादों की बात करें तो जो अच्छे से अच्छी खाद डालनी चाहिए, पोटास की मात्रा काफ़ी अच्छी मात्रा में होती रहनी चाहिए, जिससे हमारा फल काफ़ी अच्छा और सुंदर दिखे, चिकना दिखे, जिससे मार्केट में बिकने में भी आसानी होगी। बाकी दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे किसान संबंधी वीडियो आपके पास पहुँचते रहे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।